हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है कैची करेंगे। फिजिक्स का जो एग्जाम हुआ उसी क्वेश्चन को हम लोग कैची करेंगे। आज सॉल्यूशन उसके बारे में हम लोग बताएंगे कि किसी क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होगा। ये क्वेश्चन का जो है आप लोग को कैची करना है, मिला लेना है और चेक कर लेना है कि कितना इसमें कैची होता है, सही होता है। और अभी जितना भी आपका जो है सही हुआ या गलत हुआ वो सारा चीज को आपको कैची करना है, भूल जाना है। और आपके पास अभी भी टाइम है कि कुछ भी रिजल्ट को कैची कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। ठीक, आपके पास केमिस्ट्री है, आपके पास हिंदी बचा हुआ है 100 नंबर का, आपके पास इंग्लिश बचा हुआ, अभी बहुत सारा चीज जो है अभी कैची है आपके पास बाकी है। आप लगातार मेहनत को जारी करते रहिए, आपका जो है ये बंधन कुछ ही दिन में टूट जाएगा और आप आजाद हो जाइएगा। ठीक, जिस आजादी के लिए आप जो है बहुत ज्यादा जल्द सोचते होंगे कि एग्जाम कैसे हो जाए, खत्म हो जाए, तो जल्द आपका तीन एग्जाम के बाद जो है आपको कैसे हो जाएगा, बंधन से मुक्ति मिल जाएगा, आप आजाद हो जाइएगा और फ्री मस्ती से आप कैची कीजिएगा, घूमिएगा। तो फाइनली हम लोग कैची करते हैं 10 को बिना व्यस्त किए जो है हम लोग कैची करते हैं फिजिक्स के आंसर को जो कैची करते हैं, चेक करते हैं कि क्वेश्चन में जो है किसका आंसर क्या होता है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, हम लोग जो है ठीक, हम लोग के पास ये पेपर है फिजिक्स का, पेपर कैची है सी है। जिस भी स्टूडेंट के पास पेपर सी है वह चेक कर लीजिए, या किसी के पास दूसरा भी अगर सेट है तो वह इसमें जो है कैची कर सकते हैं, क्वेश्चन को ढूंढ करके आप कैची कर सकते हैं, बना सकते हैं। और आपको याद होगा कि इसमें जो है ऑब्जेक्टिव बेस करते होता है, आपके बार करते दिया है, पेज आपको दिया हुआ है 32, आपको जो है पूरा नंबर कितने का पूछ रहा है, 70 का पूछ रहा है। इसमें आपको 35 ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाद बाकी जो है आपके पास कैची रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ बहुत सारा चीज जो है लिखा हुआ कैची है, बता रहा है कि क्या क्या करना है आपको। इसमें ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास कैची दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सांद्रता द्वारा कैची है अवरुद्ध है। पहला ऑप्शन दिया है एसी, उसका डीसी, उसका कैची दिया है बोथ एसी और डीसी, उसका कैची दिया नाइदर एसी और नॉर डीसी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये सांद्रता के द्वारा अवरुद्ध है, इसका कैची आंसर हो जाएगा डीसी। आपके पास कैची आंसर हो जाएगा डीसी, इसका आंसर आपके पास कैसे हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। इसका आंसर कैसे हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। ये चीज आपको कैसे करना है, ध्यान में रखना है कि इसका आंसर आपके पास कैसे हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन का आंसर कैसी है, डीसी है। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए आगे का क्वेश्चन कैसी है। आगे का 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, कह रहा है कि 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कैची है जोड़े जाते हैं, तो उनके प्रतिरोध में कैसे होगा अनुपात। तो आपको यहाँ फॉर्मूला लिखल है कि P इक्वल टू कैसे होता है V स्क्वायर बाय R, P इक्वल टू कैसे होता है V स्क्वायर बाय कैसे होता है R। उसके बाद हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ से R के लिए अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो R के लिए हम लोग के हम लोग के पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद R2 के लिए भी ये फॉर्मूला हो जाएगा, और ये दोनों का हम लोग को कैसे करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो R1 बाय कैसे हो जाएगा R2, जैसे R1 बाय R2 हो जाएगा तो R1 का वैल्यू ये V2 बाय R1 P1 हो जाएगा। उसके बाद R2 का वैल्यू कैसे, ये नीचा में रखिएगा तो P2 ऊपर चल जाएगा, V1 V2 कहाँ आ जाएगा नीचा, और ये दोनों यहाँ से कैसे हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। P2 का वैल्यू आपके पास कैसी है 60 है, और उसके बाद कैसी है P1 का वैल्यू करते हैं 40 है। ये दोनों को जैसे ही कट कीजिएगा तो आपके पास कैसे हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास कैसे आंसर आ जाएगा 3:2 आंसर आ जाएगा। आपके पास कैसे हो जाएगा 3:2 आंसर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए आगे क्या चाहिए क्वेश्चन। आगे आपके पास जो 3 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या चाहिए गलत है, यहाँ चालकता नहीं होगा, कंडक्टेंस होगा। जैसे ही कंडक्टेंस होगा तो ये कैसे हो जाता है, ये प्रतिरोध का उल्टा हो जाता है, तो 1/500 हो जाएगा। इसको जैसे ही डिवाइडेड कीजिएगा तो आपके पास कैसे आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 0.002 पर ओम हो जाएगा। ठीक, कैसे हो जाएगा पर ओम, यहाँ आपको कैलकुलेशन क्या हुआ है। उसके बाद ध्यान से देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कैसी है। 4 नंबर क्वेश्चन सबसे आसान है कि n समान प्रतिरोध पहले श्रेणीकरण में तथा बाद में क्या चीज है समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो अधिक तथा न्यूनतम प्रतिरोध का क्या चीज है अनुपात। तो ध्यान से देखिए, आपको अगर श्रेणीकरण में आप जोड़िएगा तो उसके लिए प्रतिरोध क्या हो जाएगा NR हो जाएगा। उसके बाद क्या चीज है, जब जैसे ही समांतर क्रम में आप जोड़िएगा तो समांतर क्रम के लिए आपको क्या चीज प्रतिरोध हो जाएगा, ये हो जाएगा
RP इक्वल टू क्या चाहिए, R बाय एन। और आपको क्या चाहिए करा, अधिकतम का अधिकतम होगा NR, श्रेणी क्रम का अधिकतम होता है, और जो है समांतर क्रम का क्या चाहिए होता है, कम हो जाता है। तो इसी का आपको क्या चाहिए करना है, अनुपात करना है। जैसे इसका जो है क्या चाहिए कीजिएगा, इसका अनुपात अगर कीजिएगा तो आपके पास जो है आंसर जो निकल जाएगा। तो क्या आंसर निकल जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ आपके पास अनुपात किया हुआ है, पहले सीरीज वाला को करना है, बाद में क्या चीज करना है, समांतर क्रम को। जैसे ही कीजिएगा तो ये आपके पास आंसर क्या चीज निकल जाएगा, R²। क्या चीज निकल जाएगा, N²। क्या चीज आंसर निकल जाएगा, N²। क्योंकि यहाँ जो हो जाएगा क्या चीज, ये NR हो जाएगा, और उसके बाद इसके नीचे में हो जाएगा R/N। तो N ऊपर चल जाएगा, R नीचे आ जाएगा, यहाँ से R क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, N²। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, N² हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे का, आगे क्या चीज कर रहा है, आगे कह रहा है कि विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए क्या चीज करना है, इसके तार को अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद बढ़ाना होगा, या इसके तार में धारा को क्या चीज होगा, घटाना होगा, या कह रहा है कि इसके तार में धारा को क्या चीज होगा, इसके तार में धारा को बढ़ाना होगा। कह रहा है कि इसके तार की लंबाई क्या चीज होगी, बढ़ानी होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास डी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, डी। यानी कि लेंथ ऑफ इट्स वायर विल हैव टू बी इंक्रीज। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि इसके तार की लंबाई को क्या करना है, बढ़ाना होगा, तभी विभवमापी का सुग्राह्यता क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे, आगे आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है, ऊर्जा संरक्षण से। किससे संबंध रखता है, ऊर्जा संरक्षण से रखता है। ये आपको याद रखना है, ये जो है आपको क्या चीज करना है, मिला लेना है। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे क्या चीज है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है टेस्ला भी है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है। उसके बाद आपके पास क्या चीज है, न्यूटन एम्पियर इंटू क्या चीज है, एम्पियर मीटर है। ये जो है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर जो है, ये क्या चीज है, चुंबकीय क्षेत्र का डायमेंशन मात्रक नहीं है, यानी यूनिट नहीं है। ये आपको क्या चीज करते जाना है, मिलाते जाना है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे क्या चीज करा कि फोटो सेल आधारित है। फोटो सेल किस पे आधारित है, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। ये जो है क्या चीज है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ये क्या चीज है, बेस्ड है। आगे कह रहा है कि कैथोड किरण समूह है। कैथोड किरण समूह जो है किसका है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, या न्यूट्रॉन का, या परमाणु का। इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ये है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद देखिए रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु क्या होता है। ये तो सबसे ज्यादा ऑप्शन बना, ये मतलब आसान क्वेश्चन है। ये क्या होता है, 0.6931 बाय क्या होता है, लैम्डा होता है। ठीक, ये टी हाफ के लिए पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद ध्यान से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे 11 नंबर क्वेश्चन क्या चेक करा कि 6 गुणांक की एसआई क्या है। तो इसका जो एसआई इकाई है, यूनिट है, ये क्या चीज है, हर्ट्ज है। ये क्या चीज है, हर्ट्ज है। आगे कह रहा है कि इतना के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या चीज होती है। तो जब भी न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो 230 माइनस करते हो जाएगा 90, आंसर करते हो जाएगा 140। आंसर करते हो जाएगा 140, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ध्यान से देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीएन जंक्शन, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक प्रवर्धक की तरह, दोलक की तरह, या कह रहा है कि मॉड्यूलेटर की तरह, या कह रहा है दिष्टकारी की तरह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिष्टकारी की तरह, डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे कह रहा है कि निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं, क्या चीज कहते हैं, दोलित्र, या प्रवर्धक, या डायोड, या दिष्टकारी। तो इसको जो हम लोग कहते हैं क्या चीज, प्रवर्धक, यानी कि एम्पलीफायर कहते हैं। एम्पलीफायर क्या चीज करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। क्या चीज करता है, बढ़ाता है। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए आगे का क्वेश्चन 15 नंबर का कह रहा है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक। आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर लेंथ। तो चार्ज का हो जाता है क्या चीज, कूलम, लेंथ का मीटर। तो इसका क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। जो आपके पास क्या चीज है, ए नंबर ऑप्शन में है, कूलम पर क्या चीज हो जाएगा, मीटर, इसका यूनिट। उसके बाद ध्यान से देखिए ए नंबर आंसर। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज करा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीमा क्या चीज, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या है। ये जो क्वेश्चन हम लोग जो है क्या चीज किए हैं, हम लोग जो है दूसरे चैनल में भी इसको क्या चीज किए हैं, बताए। इसमें पूरा क्वेश्चन क्या चीज किया गया है, बताया गया। यहाँ डायमेंशन अगर आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की, तो आपको फार्मूला पता होगा कि ई इक्वल टू फार्मूला होता है क्या चीज, एफ बाय
क्यू क्या चीज फॉर्मूला होता है, एफ बाय क्यू। जैसे एफ बाय क्यू होता है तो एफ का फॉर्मूला, एफ यानी फोर्स है, उसका फॉर्मूला, उसका डायमेंशन हो जाएगा ml टी का पावर -2 और चार्ज का 80 हो जाता है। इसको जैसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ml टी का पावर -3, उसका ए पे पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ml टी पे पावर -3, उसका ए पे पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यानी कि 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बी। उसके बाद ध्यान से देखिए 17 नंबर का क्या कह रहा है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। ठीक, तो ये जब आपको फाइंड करना है तो इसका आंसर आपके पास क्या आता है 5 गुना 10 पे पावर क्या 19 आता है। ठीक, 5 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है 19 होता है। उसके बाद आगे देखिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 18 नंबर कह रहा है कि 5 कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर इतना सेंटीमीटर दूरी पर क्या किए गए हैं, रखे गए। कह रहा है कि इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो जब ये फाइंड करना है तो इसके लिए हम लोग क्या चीज करते हैं, ये दोनों को मल्टीपल कर देना है और ये जो है मीटर में, सेंटीमीटर में जो है इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, मीटर में। तो ये दोनों को जैसे कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा कते 25 हो जाएगा और उसके नीचे में हो जाएगा कहते 100। तो आपका आंसर हो जाएगा ये इतना हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास क्या चाहिए आंसर निकल जाएगा 25 इंटू 10 टू पावर -2 कूलम इंटू क्या हो जाएगा कूलम मीटर हो जाएगा। ठीक, ये आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या चीज करा कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या उतना ही रहता है या जितना पृष्ठ पे है सर्वत्र शून्य रहता है। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा डिक्रीज या इंक्रीज या रिमेन्स सेम एट द सरफेस या 0 एट द ऑल प्लेस पे। यानी कि इसका क्या होता है 0, इसका क्या हो जाएगा 0। इसमें भी थोड़ा सा डिफॉल्ट है कि यानी कि सरफेस नहीं देना चाहिए। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एन विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। तो ये जो है पूरा फ्लक्स जो पास होगा वह क्या होगा 0 होगा। इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा 20 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास डी हो जाएगा। ठीक, 20 नंबर का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे क्या चीज कारण कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, जब विभव पूछता है आपके पास निरक्षीय स्थिति पे तो वह क्या चीज होता है वह शून्य होता है। वह क्या चीज होगा आपके पास शून्य होगा। ठीक, इस पे निकालिएगा तो ये क्या चीज होगा शून्य होगा। उसका देखिए कारण क्या चीज 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। यानी कि केवल चुंबक गतिशील हो या केवल चालक गतिशील हो या चुंबक और चालक दोनों क्या चीज हो गतिशील हो या चुंबक और चालक के बीच क्या चीज हो अपेक्षित गति हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके पास क्या चीज हो जाएगा डी नंबर। यानी कि चुंबक और चालक के बीच क्या चीज हो अपेक्षित गति हो, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए आगे क्या चाहिए। आगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या चीज कह रहा है कि चाल कुंडी गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती है। किसका समानुपाती है, तो यानी कि थीटा का क्या चीज है समानुपाती है। यानी कि पीछे थीटा का क्या चीज है समानुपाती। आगे कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर की आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। यानी कि गैल्वेनोमीटर की आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है तो किस में जोड़ा जाता है, यानी कि समांतर में निम्न प्रतिरोध। समांतर में क्या चीज किया जाता है यानी कि प्रतिरोध को क्या चीज किया जाता है जोड़ा जाता है। ठीक, आगे ध्यान से देखिए 25 नंबर क्वेश्चन करा कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है कुंडली के तल में, कुंडली के तल के लंबवत या कुंडली के तल के 45 डिग्री पर या कुंडली के तल से 180 डिग्री पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या चीज नहीं, यानी कि लंबवत, यानी कि कुंडली के तल के क्या हो जाएगा लंबवत। ये 25 नंबर तक हो गया। आप जो है इसको मिलाते जाइए और जो है चेक कर लीजिएगा आपका कितना सही है। आगे करें कि किसी एम चुंबक के आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा m/n या m/n² या m/2n या m गुना क्या चीज n। तो इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा m/ क्या चीज हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए आगे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शिथिल प्रदर्शित करते हैं।
तो ये जो है शिथिल प्रदर्शित कौन करता है, तो लोचुंबकीय पदार्थ जो है क्या चीज करता है, शिथिल प्रदर्शित करता है। आगे 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ध्रुवण प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान क्या होगा, तो म्यू नॉट 4 पाई r। उसके बाद क्या हो जाएगा m बटे r। ये ए नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 28 का। उसके बाद 29 नंबर का है कि यदि किसी तर्क द्वार का निर्गत y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना यानी कि a डॉट b होगा तो वह एंड गेट होगा। क्या चीज होगा, एंड गेट होगा। या आपको क्या चीज किए थे, बताए थे कि इसमें क्या क्या चीज होता है। पहला जो है आपके पास क्या चीज होता है, पहला और गेट होता है, ठीक। और गेट के बाद क्या चीज होता है, एंड गेट होता है। एंड गेट के बाद क्या चीज होता है, नॉट गेट होता है। इसका जो हो जाता है क्या चीज हो जाता है, ए प्लस क्या चीज बी। इसका क्या चीज हो जाता है, एंड गेट का क्या चीज हो जाता है आपके पास, एंड गेट के पास क्या चीज हो जाता है, ए इंटू क्या चीज बी। उसका नॉट गेट का क्या चीज हो जाता है, ए बार। इतना चीज आपको क्या चीज किया गया है, बताया गया है। अब इसी में जो दो और बताए थे, क्या क्या चीज बताए थे, नंद बताए थे, एन एन डी नंद। नंद जब करना है तो ए डॉट इस पे लगा देना है वार, ठीक। कैसे लगा देना है, वार, ठीक। अब इसी में अगर आपको एंड बोले तो ये लगा देना है, ठीक। तो यही सब आपको कैसे किया गया है, बताया गया है। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे जो है, आगे आपके पास क्या चीज का आंसर हो जाएगा, एन। उसके बाद हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है, कितना होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्वितीय पद्धति में समतुल्य संख्या क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग जो है आपको क्या सीखे हैं, बताए हैं कि इसके लिए आपको क्या करना है, याद रखना है कोड 1, कोड 2, उसका बाद करते 4 याद रखना, 4 के बाद करते 8, 8 के बाद 16, उसका 32, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, 64 याद रखना है। इस तरह से याद रखना है। और आपको जितना कह रहा है ये 27 कह रहा है, तो 27 आपको पुराना है, तो 27 अगर आपको पुराना है तो जिस चीज को लेंगे तो उसके लिए 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा ये, और इसको ऐड कीजिएगा तो आपके पास कितनी हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आपको पुराना कहते हैं इतना, तो इसके लिए आपको फिर क्या चीज करना पड़ेगा, तो 16 8 कहते 24, 24 3 कहते हो जाएगा 27। तो यानी कि ये 0 हो जाएगा, ये 1 ये 1 ये 1 और ये, इसको उल्टा करके लिखिएगा। जैसे उल्टा करके लिखिएगा तो 1 1 फिर ये 0 फिर 1 1। अब इसमें या तो 2 लगा दीजिए या 10, तो ये आपके पास ये आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपके पास कोड है, इसी कोड से आप क्या कर सकते हैं, इसको टपका सकते हैं, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे, आगे आपके पास क्या सिखा रहा है कि पूर्ण आंतरिक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति होगी, क्या होगी, निर्गत आवृत्ति होगी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए, ठीक, ये देख लीजिएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए क्या चीज है, कह रहा कि वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा डिमॉड्यूलन दोनों का कार्य करती है उसे कहते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, मोडेम बोलते हैं। आगे क्या चीज कह रहा है कि संचार उपग्रह की पृथ्वी की तरह से दूरी है, इसका जो दूरी है क्या चीज है, इतना, यानी कि इसको क्या चीज पढ़ेंगे कि क्या इधर से 11,000 10,000 यानी 36,000 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद यहाँ से देखिए क्या चीज कर रहा है कि संकीर्ण का मापन किया जाता है किसमें, ओम में या डेसिबल में या मोहो में या क्या चीज सीमेन में, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, डेसिबल में। आगे ध्यान से देखिए कह रहे कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तथा त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी, कितना ऊर्जा होगा इसका 5 जूल या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 5 अर्ग या 5 वाट, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी नंबर आंसर। उसके बाद कहा कि विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव v के बीच संबंध क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास E बराबर माइनस dv बाय क्या हो जाएगा, dr, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक, यही। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे का क्वेश्चन क्या चाहिए, कह कि r दूरी पर रखे दो विद्युत ध्रुव से बने निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा का अनुक्रमानुपाती है, क्या चीज, r² के या r⁻³ के या r⁴ के, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा क्या चीज, r⁻³ के आंसर हो जाएगा ये।
ये थोड़ा जो है टफ क्वेश्चन है, ठीक। उसका देखिए पिको फेराड मात्रक है, ये किसका, विद्युत आवेश का या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी, या विद्युत धारिता का, या क्या चीज का विद्युत फ्लक्स का। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारिता का। फेराड, पिको फेराड किसका होता है, विद्युत धारिता का। सी नंबर आंसर। उसका अधिकार है कि किसी संधारिता की धारिता निर्भर करती है, यानी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो यानी प्लेटों के आवेश पर क्या चीज करती है, वह डिपेंड नहीं करती है। आपको ध्यान रखना है कि वह प्लेट के आवेशों पे क्या चीज करता है, डिपेंड नहीं करता है, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे का क्वेश्चन जो है ये, यानी कि चार्ज ऑन प्लेट्स। आगे क्या चीज कर रहा है कि एक गोलीय चालक की धारिता अगर इतना है तो उसकी त्रिज्या क्या चीज होगी। तो अगर उसका त्रिज्या निकाला तो आपके पास फॉर्मूला इक्वल टू 4πε0 इंटू क्या चीज होता है आर। यहाँ से जब आर निकालिएगा तो c/4πε0 है, और 4πε0 जो है इसका मात्रक जो होता है 9 गुना 10 पे करते होता है 9, ठीक। तो ये हो जाएगा इतना। उसका सी का भी वैल्यू आपको पता होता है, सी का वैल्यू आपके पास यहाँ दिया हुआ करती, यानी कि माइक्रो में दिया हुआ। इसको माइक्रो यानी इसको जो बदलना है तो ये छोक्रो हो जाएगा, यानी 10⁻⁻6 गुना 9 गुना 10 पे पावर 9, ये हो जाएगा 9 गुना 10 पे पावर 9, इस पे इतना जीरो, यानी कि ये 9 किलोमीटर आंसर निकाल जाएगा। ऑप्शन नंबर करते सी, ठीक। उसका देखिए ध्यान से, ये जो है आपके पास क्या चीज है, एबीसी बुक में भी है, ठीक। कह रहा है कि किसी धातु का परावैद्युतांक होता है तो ये क्या चीज होता है, अनंत होता है, ठीक। आगे कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, आभासी उल्टा, और क्या चीज, आभासी एवं सीधा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या चीज हो जाएगा, आभासी और उल्टा, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनता है वह क्या चीज, आभासी और कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक। आगे ध्यान से देखिए क्या चीज क्वेश्चन है। कह रहा है कि मनुष्य के आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, कैसा, वास्तविक और उल्टा, कर वास्तविक एवं सीधा, कर आभासी और सीधा, कर आभासी एवं उल्टा। तो यानी कि आंख में जो प्रतिबिंब बनता है, आंख में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और जो वह क्या चीज होता है, वास्तविक होता है, यानी कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है कि हम लोग के आंखों में, ठीक। आगे क्या चीज करा कि उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो उत्तल लेंस का व्यवहार किसमें, निकट दृष्टि दोष में, या दीर्घ दृष्टि दोष में, या जरा दृष्टि दोष में, या अबिंदुता में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष में, बी नंबर आंसर। आगे कह रहा है कि आसमान का रंग नीला होने का क्या कारण है, यानी कि परिकिरणन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग। आगे कह रहा है कि दो काला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है। यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई जो होते हैं तरंगदैर्घ्य के क्या होती है, समानुपाती होती है, यानी कि ये तरंगदैर्घ्य का क्या होता है, समानुपाती, यानी लैम्डा को तरंगदैर्घ्य, ठीक। आगे ध्यान से देखिए क्या चीज क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उसकी क्या चीज होती है, कलाएं समान होती है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है लैम्डा इक्वल टू h/mv हो जाता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। उसके बाद देखिए ये फॉर्मूला, ये आपको याद होगा, ये तो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये जो है क्या होता है, ये जो है आपको दिखा देते हैं ये क्या होता है एक्चुअल में। ये जो हम लोग फाइंड करते हैं तो ये असल में हम लोग के पास क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू होता है 1/4πε0, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ c² भी होता है, क्या होता है, c²। उसका जो भी फार्मूला जैसे Q1 Q2 बटे क्या होता है, R², ठीक है। ये जब किस में रहता है, ये कोई माध्यम में रहता है तब वहां से हम लोग के पास क्या चीज फाइंड हो जाता है। ध्यान से देखिए हम लोग के पास इतना चीज को जो है हम लोग क्या चीज करते हैं, ये आपको याद होगा कि हम लोग जब लिखते हैं तो म्यू0 बटे कते लिखते हैं 4π, म्यू0 बटे कते लिखते हैं 4π। तो 4π जो है यहाँ क्या चीज है, रह जाता है, 4π यहाँ क्या हो जाता है, रह जाता है। और इतना चीज को हम लोग जो है 1 बटे ये और c² को हम लोग क्या चीज लिखते हैं, म्यू0 लिखते हैं, क्या चीज लिखते हैं, म्यू0, यानी 1 बटे एप्सिलॉन नॉट c² को क्या चीज लिखते हैं, म्यू0। अब हम लोग इसको क्या चीज करते हैं, इसको जैसे ही मल्टीपल कीजिएगा, इसको जैसे ही क्या चीज कीजिएगा, मल्टीपल कीजिएगा, तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा इस तरह से। अब ये हो जाएगा इधर क्या चीज, एप्सिलॉन नॉट
इधर है आपके पास क्या चीज सी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट इक्वल टू करते हो जाएगा 1। अब आपको क्या करना है सी स्क्वायर को उधर लेकर के जाना, ये दोनों को उधर लेकर के जाना है। सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या हो जाएगा म्यू नॉट, क्या हो जाएगा म्यू नॉट। अब जो है आपको क्या करना है, ये सी से अगर इधर डिवाइडेड कर दीजिएगा तो ये 1 बटे ये रूट अंडर म्यू नॉट और क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। जो यहाँ फार्मूला आपके पास क्या है लिखल है, ठीक। और आपको क्या करना है, आपको पता है कि सी का वैल्यू होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर क्या सेकेंड होता है। यानी कि आपको इसका मान ही पूछ रहा है, इसका मान आपको क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो इतना का मान सी के बराबर हो जाएगा और सी का वैल्यू होता है कहते सी का मान होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको जब सेंटीमीटर में बदलेगा तो 100 से मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुना 10⁸ सेंटीमीटर पर क्या सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 गुना 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि क्या हो जाएगा आंसर बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपको निकालने के लिए आना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखिए कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाएं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वेग v से चलता है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, और आपको फार्मूला याद होगा कि ये फार्मूला बहुत बार लिखा जाता है F = QBV sin थीटा, ठीक है। उसका यहाँ क्या होगा, ये जो है अगर समांतर अगर रहेगा तो समांतर रहेगा तो उसका एंगल हो जाएगा 0। जैसे एंगल अगर साइन में 0 रखिएगा तो ये पूरी टर्म को क्या कर देगा 0, तो इसीलिए इसमें जो हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 0, इसका आंसर आपके पास क्या निकल जाएगा 0, ठीक। उसके बाद क्या चीज देखिए ध्यान से 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समान दिशा में समान वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी अभिसारी या अपसारी या समांतर या क्या चीज इनमें से कोई नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा कन्वर्जिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान क्या होगा। ये तो सीधा फार्मूला दे दिया है कि टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा एम क्रॉस क्या हो जाएगा बी, एम क्रॉस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि 100 परिरक्त का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो इसका क्या हो जाएगा हेनरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए ध्यान से 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन की गति क्या होती है, त्वरित होती है या अमंदित होती है या एक समान होती है या इनमें से कोई नहीं, क्या होती है अमंदित होती है, यानी वो क्या हो जाती है स्लो हो जाती है, ठीक। इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बी, ठीक। आगे ध्यान से देखिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर या धारा के उसमें प्रभाव पर या प्रेरित चुंबक पर या प्रेरित धारा पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, ठीक। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, उच्च धारा या उच्च वोल्टता या अल्प धारा या अल्प वोल्टता। तो ये जो है प्रेरण कुंडली जो है आपके पास जो ये उच्च वोल्टता क्या करता है उत्पन्न करता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। आगे ध्यान से देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होता है, इसका जो हो जाएगा क्या B² 2 म्यू नॉट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहते ए, ठीक। आगे कहा है कि तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है, तो मूल औसत वर्ग क्या किया जाता है माना जाता है, ठीक। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसका क्या किया जाता है मेजर किया जाता है। आगे कहा कि यदि दिए क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत हो लंबवत हो तब डीएस क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, तो आपको फार्मूला याद होगा कि 5 cos थीटा होता है। और कह रहा है कि लंबवत जब लंबवत होगा तो थीटा होगा 90 डिग्री, जैसे थीटा 90 डिग्री होगा तो cos 90 का वैल्यू हो जाता है क्या 0, तो आपके पास जो है वहां फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, तो इसका फ्लक्स यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक।
आगे करा कि प्रति बाधा का मात्रक जो होता है क्या चीज होता है, या ओम होता है, या टेस्ला होता है, या हेनरी, या फैराड होता है। तो इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, ओम। आगे करा है कि एक पूरी चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या चीज होता है, तो ये क्या चीज होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर कितने हो जाएगा, डी 62 का। उसके बाद देखिए ध्यान से 63 नंबर क्वेश्चन क्या जी करा कि यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फाय हो तो शक्ति गुणांक का मान जो है होता है, तो क्या चीज होता है, कोस फाय होता है। शक्ति गुणांक का मान मतलब मान क्या चीज होता है, कोस फाय। इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, ए। आगे एसी परिपथ में शक्ति केवल वे होती है, कौन सा, प्रतिरोध में, या परिरक्त में, या धारित्र में, या करें इनमें से सभी में। तो यानी किसमें होता है, इसका प्रतिरोध में जो है शक्ति क्या चीज होती है, वे यानी खर्च होती है। आगे देखिए ध्यान से 65 नंबर क्वेश्चन क्या चीज कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण इतना से निरूपित किया जाता है। तो ये जो है मॉडल पेपर में भी आपको दिया होगा। इसका आंसर कितनी निकलता है, 50। ठीक है, ये कैलकुलेट कीजिएगा कितने निकलेगा, 50 निकलेगा। आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कहा कि विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है डीसी, एसी, या डीसी तथा एसी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या चीज होता है, डीसी, डायरेक्ट करंट। ठीक, आगे कहा कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, या समतल दर्पण में, या अवतल लेंस में। तो यानी कि बड़ा प्रतिबिंब जो बनेगा किसमें बनेगा, अवतल दर्पण में। एक ही स्थिति में बनता है जब वस्तु कहाँ रहता है, फोकस बा के अंदर रहता है, तब प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के पिछवा बनता है, बड़ा बनता है, उल्टवा बनता है। ठीक, आगे देखिए ध्यान से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये, यानी कि समतल दर्पण हो जाएगा। ठीक, उसका 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता का अनुसार P1 P2 है, तो इसका समतुल्य लेंस क्या हो जाएगा, तो ये P1 प्लस क्या हो जाएगा, P2। इक्विवेलेंट फोकल लेंस क्या हो जाएगा, P1 प्लस P1। तो यानी कि फोकल यहाँ पावर पूछ रहा था, P1 प्लस करते हो जाएगा, P2 हो जाएगा। ठीक, इसका जो है ये फार्मूला निकल जाता है 1/f इक्विवेलेंट बराबर ये फार्मूला निकल जाता है f/1 इधर f/2। तो इसीलिए यहाँ से P इक्विवेलेंट बराबर कैसे निकल जाता है, P1 प्लस करके निकल जाता है P2 निकल जाता है, P1 प्लस करके निकल जाता है P2 निकल जाता है, ये है। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे क्वेश्चन क्या चाहिए। आगे कह रहा है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे क्या चीज होता है, कम होता है। तो सबसे तरंग दैर्ध्य जो कम होता है किसका होता है, बैगनी का होता है। इसका आंसर कहते हो जाएगा ए। उसका लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास कह रहा है कि इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है। इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष बनता है कब, जब वर्ण विक्षेपण की घटनाएं घटती है